वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एडुकोन्स। कल हम लोग जो है न्यूक्लियस के बारे में बेसिक स्टडी कर रहे थे और आज हम लोग जो है कुछ थोड़ा सा अलग जो है हम लोग सीखेंगे आज, ठीक है ना। आइए हम लोग जो है बात करेंगे क्या है, सबसे पहले क्रोमेटिन के बारे में। क्या है? क्रोमेटिन के बारे में। देखो बच्चों, क्रोमा का मतलब होता है आपको, क्रोमा का मतलब होता है क्या? कलर, है ना। क्या होता है? कलर, ठीक। और टीन का मतलब होता है थ्रेड, यानी वैसा थ्रेड जिसे आप क्या कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। हम लोगों ने कल देखा था न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं आपको क्रोमोसोम के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? क्रोमोसोम। अगर हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं तो क्रोमोसोम जो है आपको क्या है? बोलोगे सर न्यूक्लियस में तो हमको कहीं पे क्रोमोसोम तो नजर आया नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जब देखो क्या है आपको, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है आपको? क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक है। जब इसका कंडेंसेशन होता है, जब क्या होता है, इस धागे का जब कंडेंसेशन होता है तो वो तब जाके क्या होता है? क्रोमोसोम बनता है। क्या होता है? क्रोमोसोम बनता है। सिंपल सा कंडेंसेशन कहने का मतलब क्या है, आपके पास तार है, उसको क्या है हम लोग बंडल बना दिए, है ना, कंडेंस्ड कर दिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। यानी क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब कलर, और सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। यानी क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस्ड, क्या है बच्चों? कंडेंस्ड क्रोमेटिन है। क्या है ये? कंडेंस्ड क्रोमेटिन। अगर हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में तो क्रोमोसोम आपको जनरली आपको दिखाई नहीं देता है, जो है आपको दिखाई नहीं देगा। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का आपको जो है एक स्टेज आता है जिसे हम लोग कहते हैं मेटाफेज। देखो सेल डिवीजन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। 9 में हल्का सा बेसिक नॉलेज लेना है सेल डिवीजन के बारे में, जिसको हम लोग सेल खत्म होगा तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आपको क्या होता है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उस समय हमको जो है क्या है, क्रोमोसोम जो है हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है ना। क्या होता है, हमको क्रोमोसोम दिखाई देता है। अगर देखो हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में तो सबसे पहला जो होता है क्या आपको, ठीक है ना, देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग आर्म कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम लोग इसे? आपको आर्म कहते हैं। ये देखिए क्या है, ये आपको जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है आपको? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। क्या है आपको? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको जो है ना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे आपको, ठीक है ना, जो कि ये दोनों को आर्म को क्या किया जाता है? ज्वाइन किया जाता है। और इसी के अंदर आपको क्या होता है, आपको जो है ना, डीएनए इसके अंदर आपको जो है पाया जाएगा। क्या होगा? इसके अंदर आपको डीएनए पाया जाता है। अंडरस्टैंड? क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। अब देखो ये जो आपको जो है ना, ये जो आपको जो है इसके बेस पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ आपको जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये जो आपको है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। यानी प्राइमरी सेंट्रोमेयर भी हम लोग इसे जो है क्या है, कह सकते हैं। क्या है? प्राइमरी सेंट्रोमेयर जो है हम लोग इसे कह सकते हैं। ओके, आइए अब हम लोग जो है देखते हैं क्या। अब देखो किसी में जो है आपको क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम का तो ये देखिए क्या है आपको, ये आपको हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। क्या है? अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम जो होता है क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होता है आपको नंबर के आधार पे क्या होता है? नंबर के आधार पे होता है हैप्लॉइड होता है और आपको डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं क्या है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हैप्लॉइड के बारे में तो जो हम लोग का जो जर्म सेल है, क्या है बच्चों? जो जर्म सेल है या फिर जो गैमेट होते हैं, है ना, क्या होते हैं? जो गैमेट होते हैं उसमें क्या होते हैं आपको? हैप्लॉइड होते हैं। जैसे आपको यानी एन होता है, इसमें क्या होता है आपको? क्रोमोसोम क्या होता है? एन से इसे हम लोग जो है क्रोमोसोम को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी तरह रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें आपको एन के रूप में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एन बराबर यहाँ पे कितना है? 23। यानी हम लोगों में जो है आपको कितने होते हैं? गैमेट्स, जर्म सेल का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको स्पर्म और ओवम होता है। क्या होता है? स्पर्म और ओवम, ठीक है ना। जबकि हम लोग का डिप्लॉइड के बारे में अगर बात करते हैं, जो आपका सोमैटिक सेल है, जो आपका क्या है?
सोमैटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, ये डिप्लॉयड होता है। क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। इसे हम लोग जो है 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2n बराबर कितना हो जाएगा 46। अब बोलोगे यहाँ पर सबसे पहली बात कि सर यहाँ पर जो है आप बात कर रहे हैं यानी हमारे पूरे बॉडी में जो है आपको क्या होता है 46 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या होता है 23। यस, यहाँ पे आपको क्या होता है 23 होता है। इसका रीजन क्या है कि आपका जो है सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, हम लोग जो है पढ़ेंगे सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि आपका जो 2n होता है वो आपको जब स्पर्म का या फिर ओवम का जो फॉर्मेशन होता है तो उस समय क्या होता है, ये हैप्लॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। अगर सोचो अगर हैप्लॉइड नहीं होता तो क्या होता, हैप्लॉइड नहीं होता तो आपको जो है कितना, अगर स्पर्म में 46 ओवम में 46 हो जाता 92 क्रोमोसोम, यानी क्या हो जाता आपको जो है, यानी एग्जिस्टेंस जो है आपको बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, ह्यूमन का चेंज हो जाता। सोचो आपको मेल आपको जो है 46, फीमेल भी 46, तो क्या हो जाता है 92 बच्चे होते, 92 क्रोमोसोम होते बच्चे में, यानी उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाता। क्या होता वो नहीं पता, लेकिन आपको जरूर जो था कि आपको जो है पेरेंट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाता। इसलिए नेचर ने आपको क्रोमोसोम के नंबर को बैलेंस करने के लिए आपको जो है सेल डिवीजन का जो है आपको स्पेशल टाइप जो है आपको मियोसिस दिया है, और आपको फर्टिलाइजेशन होता है और आपको ये होता है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गई मेरी बात। आपको सबसे ज्यादा मिनिमम अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको 2n बराबर 4 जो है आपको दिखा गया है, 2n बराबर 4, यानी आपको जो है मिनिमम 4 क्रोमोसोम जो है किसी एक सेल में नजर आया है, जो कि आपको एक प्लांट सेल है ना, गैरलीसियस करके जो है आपको है, वो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना। एक फर्न है, एक फर्न होता है, उसमें सबसे ज्यादा 1260 या फिर 1262 भी जो है इसमें देखा गया है, यानी सबसे मैक्सिमम आपको इतना हो गया 2n बराबर, ये 2n बराबर हो गया, यानी मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। ऐसे इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आई मेरी बातें कि आपको आर्म होता है, ये आपको ये होता है। कभी कभी आपको जो है यहाँ पर जो है आपको जो है एडिशनल आपको जो है क्या है सेंट्रोमेयर नजर आएगा, ठीक है ना। क्या होता है, एडिशनल सेंट्रोमेयर नजर आता है, जिसे हम लोग इसे कहते हैं सेकेंडरी सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेंट्रोमेयर। इसे सैटेलाइट भी जो है बोला जाता है ना, इसे क्या बोला जाता है, सैटेलाइट भी बोला जाता है, ठीक है। आइए अगर हम लोग बात करते हैं इसको, तो यहाँ पर से भी आपको जो है क्रोमोसोम आपको नजर आ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सेट क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब देखिए क्या होता है कि आपको फिर यहाँ पर से आप जो है इसमें आपको क्या होगा, ये आपको ये देखिए ये आपका हो गया क्या, डिप्लॉयड हो गया। ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया आपको, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया, यानी आपको ये आपको इसमें आपको डबल क्रोमोसोम हुआ। देखो एक्चुअली क्या होता है कि आपको क्रोमेटिन आपको थ्रेड लाइक है, क्या है, थ्रेड लाइक है। जब आपको सेल डिवीजन होता है तो सारा ऐसे थ्रेड जो होता है सब आपस में उलझे हुए होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है सारे थ्रेड अलग अलग होते हैं और सब जो है इस तरीके से क्या होता है आपको क्रोमोसोम यानी रॉड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से जो है आपको होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, आपको हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ये आपको जो है आपको स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो क्रोमोसोम है उसमें आपको डीएनए मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब देखो डीएनए के बारे में आपको 10 में हम लोग बताएंगे। सिर्फ इस बार हम लोग जो है इसमें हम लोग जो है अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, क्या क्या कैसा कैसा हो सकता है। ओके, तो आपको अगर बात करते हैं हम लोग तो 4 तरह का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देता है। क्या है, आपको 4 तरह का जो है आपको क्या है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वो भी अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रोमेयर के पोजीशन के आधार पे क्या होता है, सेंट्रोमेयर के पोजीशन के आधार पे जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको 4 टाइप्स आपको जो है क्या है, फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होता है आपको, ठीक है ना। ये जो होता है आपको ऑन द पोजीशन ऑफ आपको जो है क्या है सेंट्रोमेयर, क्या होता है सेंट्रोमेयर का जो है पोजीशन पे आपको क्या होता है बेस्ड होता है, ठीक है ना। ऑन किया है, पोजीशन पे क्या होता है बेस्ड होता है। सबसे पहला जो होता है आपको
मेटासेंट्रिक होता है। क्या होता है? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब बोलोगे बच्चों ये कैसा होता है? क्रोमोसोम्स। देखो क्या होता है, ये कैसा होगा तो आपको देखो, ये सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक आपको जो है सेंट्रोमेयर हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा हम लोग क्लियर। ठीक है, देखो क्या होगा, आपको जो ये क्रोमोसोम होगा ना, इसका जो आर्म होगा, ये जो आर्म का साइज होगा यहाँ पर का और यहाँ पर का जो आर्म का साइज होगा, ठीक है ना, क्या होगा, जो यहाँ पर का जो आर्म का साइज होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। मेटा का मतलब बॉडी सेंट्रिक, यानी क्या है, बीचों बीच में ये जो है सेंट्रोमेयर जो होगा एकदम बीच में होगा, ये दोनों एकदम इक्वल लेंथ का होगा। क्या होगा? ये जो L1 है और ये L2, यानी आपको जो है ना, इसका लेंथ जो होगा है ना L1, यानी इसका लेंथ और इसका लेंथ जो है आपको क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? L1 मतलब ये आपको हम ऐसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये और ये जो इसका लेंथ होगा क्या होगा? आपको इक्वल होगा। इसे हम लोग बोलेंगे क्या? मेटासेंट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपको मेटासेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, देखो ये क्या है, आपको देख रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ये नीचे वाला क्या है, आपको बड़ा नजर आएगा। क्या होगा? आपको जो है थोड़ा सा ये आपको नीचे बड़ा नजर आएगा, तो ये आपको कहलाएगा क्या? सब मेटासेंट्रिक। ये क्या कहलाएगा? आपको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अंडरस्टैंड? यानी आपको देख रहे हैं कि आपको जो ये इसके पोजीशन पे ये बीच में था तो आप मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम था, ये जब बीच ये थोड़ा सा ऊपर गया तो आपको क्या कहलाया? आपको जो है ना, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाया। एक क्या होता है, ये आपको जो है इस तरीके से आपको रहेगा, ये आपको कहलाएगा आपको एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा? ये आपको एक्रोसेंट्रिक। देखो ये आपको लगभग आपको पूरा एकदम टर्मिनेट नहीं है, यानी पूरा इंड पॉइंट पे ये नहीं है ना, ये पूरा इंड पॉइंट पे नहीं है, ये थोड़ा सा इंड पॉइंट से क्या है, नीचे है ना, ये आपकी यानी आपको एकदम एलोंग में है, ठीक है ना। इसे हम लोग कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हम लोग इसे कहेंगे, ठीक है। अगला जो होगा क्या होगा, आपको ये हुआ, ये आपको कहलाएगा आपको क्या, ठीक है ना, ये आपको जो है कहलाएगा आपको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा? आपको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी इसका मतलब जो हुआ, ये आपको 4 तरह का क्रोमोसोम बेसिकली आपको दिखता है। इसमें आपको जो है क्या है, सेट आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, आपको क्या दिखाई देगा? सेट क्रोमोसोम है ना, आपको जो है सैटेलाइट जो होता है आपको, ठीक है, आपको जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, जिसे हम लोग बॉडी है ना, सेकेंडरी बॉडी कह सकते हैं या सेकेंडरी सेंट्रोमेयर हम लोग कह सकते हैं। तो ये 4 तरह का बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपको क्रोमोसोम का बच्चों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हम लोग डीएनए ये सब के बारे में अभी हम नहीं बात करें, क्योंकि आपको जो है ना, जितना आपको सिलेबस में पढ़ना उससे हम लोग क्या है, आपको थोड़ा सा ही हम लोग एक ही स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा बढ़ाने पे आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। इसीलिए हम लोग जो है बस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किए कि आपको हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं मटर के दाने का, तो वो क्या होता है, आपको उसमें 7 क्रोमोसोम होता है, n बराबर 7 होता है, यानी इसमें 14 आपको 2n होता है। तो इस तरीके से सबका अलग अलग आपको क्या है, क्रोमोसोमल नंबर है, उतना याद करने का भी ये सब जरूरत नहीं, बस अपने आप को याद रखो भाई हम लोग में 46 है। नॉर्मल बॉडी सेल क्या होता है, आपको क्या होता है, 46 क्रोमोसोम रखता है, जिसको डिप्लॉइड है 2n होता है। लेकिन वही हमारे जो स्पर्म ओवम होते हैं वो क्या होते हैं, आपको जो है ना n होते हैं, यानी आपको जो है हैप्लॉइड होते हैं, उसमें 23 होते हैं। अंडरस्टैंड? तो यही आपको जो है क्या है पढ़ना। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पर क्या होता है, आपको 46 है, क्या है 46 है। सबसे पहले क्या हो जाता है, ये आपको 23 हो जाता है, और ये क्या होता है, आपको 23 हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको मियोसिस हुआ है, ठीक है, क्या हुआ, ऐसे हम लोग जानेंगे क्या है मियोसिस। एक्चुअल में क्या है, आपको सेल डिवीजन का टाइप होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन का टाइप होता है, जिसे हम लोग जो है सेल चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग इसको देखेंगे। अब इसके बाद देखो क्या होगा,
दोनों का दोनों क्या होगा, आपको क्या होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, क्या हुआ, यानी आपको जो है सेल डिवीजन और फर्टिलाइजेशन जो है मिलके आपको क्या होता है वापस 46 बना देता है। यानी नेचर नहीं कहता है कि एक एक दो करो, नेचर क्या बोलता है कि आपको ये मेल पेरेंट एक है और ये दोनों एक क्रोमोसोमल नंबर को हाफ करके जो है आपको क्या है एक करना है, क्या करना है आपको हाफ हाफ करके एक करना है, ना कि एक एक दो करके एक करना है। अंडरस्टैंड? तो ये नेचर का लॉ है। इस तरीके से आपको जो है क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे में क्या होते हैं बैलेंस होते हैं। कभी कभी क्रोमोसोम का जो है नंबर गड़बड़ा जाता है जिसकी वजह से आपको जो है ना थर्ड जेंडर या फिर आपको जो है क्या होता है उसमें जो हो जाता है, जैसे आपको बहुत सारा पढ़ना होता है जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम, ये सब जो है आपको है ना हम लोग उसके बारे में जो है आपको 10 में हम लोग देखेंगे। ओके, अब जो है हमारा जो टॉपिक बचा कल से हम लोग सेल ऑर्गेनेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कल से हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा सेल ऑर्गेनेल्स, और हम लोग जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो है पर डे जो है आपको जो है क्या है दो आपको जो है क्या है लेकर चलेंगे, ठीक है ना। पर डे जो है हम लोग दो आपको ऑर्गेनेल्स का स्टडी करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है सिलेबस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को कुछ टाइम मिलेगा तो हम लोग जो है सेल डिवीजन पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। और आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लॉकडाउन में बच्चे लोग जो है ना नॉलेज जो है गेन कर सके। ओके, थैंक यू।